जेल ट्रायल हो रहा है, उसके अंदर 29 अगस्त से अभी तक जितनी कार्रवाई हुई थी वो कलअदम करार दे दी गई। मैंने एमपी फड़काने का, लदिया को शौक होता है इलेक्शन से पहले से मेरी बारी ना आ जाए, वैसे आ भी जाते, आई डोंट केयर। बच्चों की वालदा साहिबा जो हैं वो शोहर को बताए बगैर एक गैर महरम को घर बुला लें। आयशा गुलालाई खातून थी जो एमएलए थी पीटीआई की, उन्होंने जो है वो काफी साल पहले उन्होंने कहा कि जी मुझे मेरे पास मैसेजेस हैं इमरान खान के। आयशा गुलालाई गलत, बिल्कुल गलत है, फारेगा झूठ बोल रही है साइड पर। मायमा भी कहती है कि जो है वो मैं इनके साथ नहीं रह सकती थी, नहीं रह सकी। दो कौम की अम्मी डिक्लेयर कर दी जाती और बड़ा उनका फोटो सेशन हुआ करता था जब तक वो अकद में थी। साबिक जो है वो जो खावन है उनको लॉन्च किया गया और उन्होंने कहा कि इसके खिलाफ शुरू हो जाओ। मीडिया ने फुल फ्लैग चस्के लिए इस बात के। अब मैं उसको दोहराना भी नहीं चाहती। सो ये आदमी जिस गंदी नेचर का मालिक है, ये तो मतलब कोई नई बात तो है ही। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। टुडे विद अज़मा बुखारी के आज के व्लॉग के साथ मैं हाजिर खिदमत हूं। और मुझे पता है आप सब लोगों को बहुत इंतजार है आज के व्लॉग का, और वो क्यों है क्योंकि खावर फरीद मानिका के इंटरव्यू पे में बात करनी है। उस पर करते हैं बात, एंड पे करेंगे। अभी जरा सीरियस गुफ्तगू करते हैं हम। वो तो पिट से आपा तो हम देख रहे थे, उसमें से नई बात तो कोई नहीं थी सिवाय एक चीज की। एक चीज पूरे इंटरव्यू में नई थी, वो मैं आपको बताऊंगी वो क्या थी। अभी पहले हम बात कर लेते हैं आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर मियां नवाज शरीफ साहब की एवन फील्ड और अल अज़ीज़िया के हवाले से जो अपीलें हैं उसकी समाअत हुई। मियां साहब तशरीफ लेके गए, साथ शहबाज साहब भी थे, इसहाक डार साहब भी थे, पार्टी लीडरशिप के और बहुत सारे लोग मौजूद थे। और वहां पर जो है वो अल अज़ीज़िया के हवाले से जो है वो उन्होंने कहा कि जी अभी उसको भूल जाएं, अभी एवन फील्ड की जो है वो बात करें। और उसके ऊपर प्रिलिमिनरी बातें हुई और उसके बाद जो हेयरिंग है वो 27 नवंबर तक एडजर्न कर दी गई। दूसरी तरफ एक फितना फसाद जो है जिसका पूरा मामला अगर आप देखें उस पर जितने भी केसेस हैं उस सब में वो टेक्निकल ग्राउंड्स पे खेलता है। उसके पास चूंकि जाहिर है फैक्ट्स के ऊपर बताने को कुछ नहीं है। सो उसको जो है आज उसकी इंट्रा कोर्ट अपील लगी हुई थी और अभी थोड़ी देर पहले जो है वो इंट्रा कोर्ट अपील मंजूर कर ली गई है इमरान खान की इस बात के ऊपर कि साइफर का जो जेल ट्रायल हो रहा है उसके अंदर 29 अगस्त से अभी तक जितनी कार्रवाई हुई थी वो कलअदम करार दे दी गई है। तालियां बजाएं। और ये है पाकिस्तान का एक ही अदालत है, वही इस्लामाबाद हाई कोर्ट है। यहाँ मियाँ साहब के लिए मैं एक्सपेक्ट कर रही थी कि जैसा बयान कहेंगे कि मियाँ साहब हमें बहुत अफसोस है, हमें बहुत तकलीफ है कि हमारा इदारा जो है वो कहीं ना कहीं वो भी इस्तेमाल हुआ आपके खिलाफ साजिश में, और आपके खिलाफ साजिश में जो सबूत इस वक्त सामने आए हैं इसके ऊपर जो है वो मजीद कोई ज्यादा बात करने की जरूरत नहीं है। और आपको जो है वो हम खुद ये इनिशिएटिव लेते हुए कि आपके साथ ज्यादती हुई थी, झूठा केस बनाया गया था, तो आपको बाइज्जत बरी किया जाता है। लेकिन वहां पर उन्होंने कहा नहीं जी नहीं, लाए जी लाए, पूरा प्रोसीजर अडॉप्ट करना है हमने। और यहाँ पर जो है जो प्रोसीजर हो चुका है अभी तक उसको जो कलअदम करार दे दिया गया है। और उसकी मतलब आप मजे की बात देखिए, जेल ट्रायल भी हो सकता है गैर मामूली हालात में। अच्छा जी, जेल ट्रायल जो है वो उसकी जज मंजूरी दे सकता है, वो भी ठीक है। और जेल ट्रायल जो है वो उसके अंदर प्रोसीजर पूरा करके उसको दोबारा किया जा सकता है। तो फिर ये सारा मतलब क्यों? इसका मतलब सिर्फ इतना सा है कि इमरान खान के खिलाफ जो साइफर केस बहुत तेजी से अब चल रहा था, जिसके अंदर लग रहा था कि शायद कुछ दिनों में गवाहान की गवाहियों के बाद जो है ये केस कंप्लीट हो जाए और इमरान खान को सजा हो जाए, अब वो रोकने की एक कोशिश है। और अब इमरान खान जो है वो उसको दोबारा से उसके ऊपर फर्दर जुर्मायत की जाए, दोबारा से उसके पास गवाहान है, मेरा ख्याल है शायद 5 या 6 गवाहान जो है ऑलरेडी उनकी गवाहियां हो गई थी। तो ये सब के दोबारा हो, एक्चुअली उनको जो है वो टाइम गेन करना था चूंकि इलेक्शन सर पे है। और इलेक्शन से पहले जो है वो उनकी कोशिश है कि किसी ना किसी तरह केसों को लंबा किया जाए ताकि कोई सजा का फैसला जो है वो ना हो सके। और ये वो हरकतें पहले भी करते रहे हैं। अगर आपको याद हो कि जो फॉरेन फंडिंग वाला केस है वो 7 साल चलाया था मौसूफ के वकीलों ने और उन्होंने। और जो है वो ये दूसरा जो तोशा खाना वाला केस आया, इसको भी एक स्टे, फिर दूसरा स्टे, फिर तीसरा स्टे, और एंड पे फिर वो जज साहब जो है उन्होंने बहुत ही छेती कर दी और उन्होंने जो है वो फैसला कर दिया। अब ये इन तमाम मामलात को अगर आप हालात को देखें तो रोना आता है। यकीन मानिए पाकिस्तान के निजाम इंसाफ पे रोना आता है कि एक तरफ जो है जज साहबान जो है वो सिर्फ इस बात के ऊपर, क्योंकि जो है वो काबीना से इजाजत नहीं ली थी इसलिए सब कुछ खत्म, और इधर बाकायदा मियां नवाज शरीफ साहब के केसेस के अंदर गवाहियां मौजूद हैं कि जज कह रहा है मैंने गलत फैसला दिया, मुझसे फैसला लिया गया,
और अब तो जनरल फैज बता चुके हैं, इमरान खान बता चुका है, खुद सुप्रीम कोर्ट के अंदर लिख के भेज चुका है कि नवाज शरीफ को एस्टेब्लिशमेंट ने सजा दी थी, मेरा कोई कसूर नहीं था। इन तमाम बातों के बावजूद वो कह रहे हैं हाँ जी ठीक है, केस चलाएंगे और आप कितने घंटे बहस करेंगे, आप कितने घंटे बहस करेंगे, उनको भी ये सुननी है। तो क्या कह सकते हैं, मैं इस पर कुछ ज्यादा ना कहूं तो बेहतर है। मतलब हाँ जी, आपको पता ना इलेक्शन नेड़े है तो 4-5 आपको पता ना एमएनए एमपीए फड़काने का लदलिया को शौक होता है इलेक्शन से पहले, तो मेरी ही बारी ना आ जाए, वैसे आ भी जाए तो आई डोंट केयर। अच्छा, उसके बाद आज पंजाब में नारायण सनाउल्लाह साहब ने अब जनूबी पंजाब पे पूरी नजर है इस वक्त पीएमएलएन की, और जनूबी पंजाब की जो 46 नशिस्तें हैं उसमें से 2013 के इलेक्शन में मुस्लिम लीग नून ने जो है वो 34 नशिस्तें हासिल की थी, और इस दफा जो है हमारा होमवर्क इससे भी ज्यादा बेहतर है। इसका अनाउंसमेंट आज राना सनाउल्लाह साहब ने एक प्रेस में किया, और उसके अंदर 2 हमारे एमएनएस के कैंडिडेट जो सिटिंग एमएनएस थे और 2 एमपीएस के कैंडिडेट्स हैं उनको ज्वाइन किया गया है, और राना साहब ने बाकायदा इस बात का इजहार किया है कि अगर किसी जगह के ऊपर हमारे कैंडिडेट जो है पार्टी का वर्कर जिसका 15-20 का भी अगर फर्क है तो पार्टी कैंडिडेट जो है वो हमारा वर्कर होगा, और अगर जो है वो कैंडिडेट वहां मौजूद नहीं है और पार्टी वहां नहीं जीत सकती तो जो है वहां पर किसी इलेक्टेबल को शामिल किया जाएगा। तो इस हवाले से भी क्लैरिटी मैं चाह रही थी कि मैं भी आप तक पहुंचा दूं। सो आज एक वहां पर एक हेक्टिक दिन था, वहां पर ये ज्वाइनिंग्स हुई और मैंने भी एक अदद प्रेस कॉन्फ्रेंस फड़काई। मेरी प्रेस कॉन्फ्रेंस वैसे बिलावल भुट्टो साहब खा गए क्योंकि उस वक्त उनकी भी एंट्री आ गई थी, और जो है लेकिन मेरी प्रेस कॉन्फ्रेंस मुझे जो जाने किस टॉपिक पे थी, ऑफ कोर्स जो ये मानिका साहब के इंकशाफात हैं। एक तो प्रॉब्लम पता क्या है, मैं हूं खातून, और खातून होके भी बहुत सारी बातें, चूंकि एक सेंसिटिव टॉपिक है और हमें लोगों के घरों के ऊपर, लोगों की प्राइवेसी के ऊपर, उसके ऊपर बात करके सियासत करने का शौक नहीं है। जो हमारे साथ हो चुका है हम वो कभी भी जो है वो किसी और के साथ नहीं करना चाहते। लेकिन कल से जो भाषण चल रहा था ना, अखलाकियात का, सहाफत का, जो प्राइवेसी का, औरत के तकद्दुस का, उसके ऊपर जो है वो मैंने बात की कि ये आज जो है जो इद्दत में शादी हो जाए, जिसके ऊपर 5 बच्चों की वालदा साहिबा जो हैं वो शौहर को बताए बगैर एक गैर महरम को घर बुला लें, वहां पर रूहानी तरबियत के साए तले हम एक हैं, हम एक हैं, ये मैं इसमें क्या कहा है मुझे खुद नहीं पता। अच्छा, तो ये रूहानी तरबियत जो है वो हो रही थी, क्या हो रहा था खबर मानिका सब खुद बता रहे हैं, हम इसमें तुम बतलाओ कि हम बतलाएं क्या। तो ये जो सारे मामलात हैं इसके ऊपर याद होना चाहिए आपको कि आयशा गुलालई खातून थी जो एमएनए थी पीटीआई की, उन्होंने जो है वो काफी साल पहले उन्होंने कहा कि जी मुझे मेरे पास मैसेजेस हैं इमरान खान के, और उन्होंने उस हवाले से कुछ बात की। सो आयशा गुलालई गलत, बिल्कुल गलत है, फारेगा झूठ बोल रही है, साइड पे करो। अच्छा, वो सीता वाइट की तो मैं बात ही नहीं करी, वो तो वैसे गलत है, उसकी तो गलती की निशानी भी लगी फिर रही है, तो उसकी तो हम बात ही नहीं करते। उसके बाद रेहाम खान की एंट्री होती है, नहीं जमाइमा की पहले एंट्री होती है। जमाइमा भी कहती है कि जो है वो मैं इनके साथ नहीं रह सकती थी, नहीं रह सकी, 2 अदद बच्चों की माँ होते हुए भी वो साइड पे हो जाती हैं। वैसे अभी तक जो है वो इमरान खान वैसे इस मामले में खुशकिस्मत है कि जमाइमा बीबी जो है वो अभी तक उनकी मददगार और सहूलतकार और पता नहीं क्या क्या वो मौजूद हैं। तो उसके बाद रेहाम की एंट्री होती है, और रेहाम जो है वो कौम की अम्मी डिक्लेयर कर दी जाती है, और बड़ा उनका फोटो सेशन हुआ करता था जब तक वो अकद में थी। फिर जैसे इमरान खान ने खुद उनको जो है वो मुल्क से बाहर भेज के रस्ते में उनको तलाक दे दी, और तलाक देने के बाद जो है वो बाकायदा फिर जो मीडिया ट्रायल हुआ रेहाम खान का, उनके साबिक जो है वो जो खावंद है उनको लॉन्च किया गया, और उन्होंने कहा कि इसके खिलाफ शुरू हो जाओ, और उन्होंने क्या क्या नहीं कहा रेहाम के बारे में। फिर रेहाम ने किताब लिख दी बेचारी ने, शामत अमाल, उस किताब के ऊपर भी जो है सब गलत, जो भी उसने रेहाम ने उनके नशे के बारे में कहा, जो भी उनकी बाकी अफेयर्स के बारे में कहा, वो सब गलत, तो सिर्फ इमरान खान सही है। अच्छा जी, आगे चलें जी। अब आगे जो है वो जो ऑडियोज आई जिसके अंदर अब मैं उस ऑडियोज पे क्या कहूँ, उन ऑडियोज पे मतलब बात भी नहीं की जा सकती। वो ऑडियोज आई लेकिन वो ऑडियोज भी गलत, और जो ऑडियो के अंदर दूसरा फरीक है या खवातीन है वो गलत है। इमरान खान फिर भी पारसा है, नेक और पारसा आदमी है। अच्छा, फिर उसके बाद ये जो आज
टाइगर सहाफ़ी और जो सोशल मीडिया के सुर्खैल ख़वातीनो हज़रात जिनको आज बहुत इखलाकियात के भाषण आ रहे हैं, उनको आजकल आज सहाफ़त पे रोना आ रहा है, सहाफ़त दफ़न हो रही है, सहाफ़त जो है वो ख़त्म हो गई है। वो सब जो हैं, वो तनवीर ज़मानी, आपको याद होगी कि डॉक्टर तनवीर ज़मानी एक खातून लॉन्च हुई थी और उन्होंने ये दावा किया कि वो आसिफ अली ज़रदारी साहब की मिसेज़ हैं। मिसेस वो नहीं थी ना, लेकिन उसके बावजूद पूरे मीडिया ने फुल फ्लैज चस्के लिए इस बात के। अब आज जो जिनको खावर मानिका के इंटरव्यू पे एतराज है, वो उनमें से मेजॉरिटी वो सब इंटरव्यू कर चुके हैं तनवीर जमानी। उसके बाद जो आयशा अहद है, उसको भी झाड़ पूंछ करके जो है वो लाया गया हमजा साहब के खिलाफ बोलने के लिए, और एक तरफ बैठी हमारी राशिद यास्मीन राशिद, दूसरी तरफ बैठी फिरदौस आशिक अमान, और बैठकर इन्होंने खूब जो मतलब चस्के लिए, मीडिया ने भी लिए, उन्होंने भी लिए। और उस वक्त इनको जो है वो जब जायज था, क्योंकि उस वक्त इमरान खान करवा रहा था इसलिए वो ठीक था, उसमें कोई खास फर्क नहीं पड़ता था। उसके बाद ये तमाम जो चीजें हैं, और फिर इमरान खान खुद, आपको याद होना चाहिए मरीम नवाज साहबा के बारे में वो कितनी गंदी और घटिया गुफ्तगू कर चुका है, एक दफा नहीं कई दफा। और एक खास तौर पर जो उसका जुमला था कैप्टन सफदर साहब के बारे में और मरीम साहबा के जो है वो रिलेशनशिप के बारे में, वो मैं उसको दोहराना भी नहीं चाहती। सो ये आदमी जिस गंदी नेचर का मालिक है, ये तो मतलब कोई नई बात तो है ही नहीं। ये सब चीजें मतलब वो घर आते थे, वो आके बैठे रहते थे, बगैर बताए आते थे, खबर मानिका को पता नहीं होता था। ये सारी बातें तकरीबन तकरीबन हमें पता है। इद्दत में इन्होंने शादी की, ये भी हमें पता है। और ये है कि उन्होंने डेट बता दी, 14 नवंबर 2017 को इनकी जो है वो डाइवोर्स हुई थी, जिसके अंदर जो है वो काफी फरा गोगी की उस वक्त भी एंट्री थी, और फरा गोगी जो है वो वहां मौजूद है। लेकिन एक ये बड़ी नई बात जो मैं कह रही थी, नई बात क्या है भला इसके अंदर? नई बात ये है कि आपको पता है कि आजकल कहते हैं वो जो हमारे बच्चे नहीं है, यंगस्टर्स, लड़के लड़कियां, वो उन्होंने माँ बाप से छुपा के ना एक एक टेलीफोन रखा होता है, जो उन्होंने किसी जगह छुपा के रखा होता है ताकि वो अम्मी अब्बू को पता ना चले। अब ये नहीं समझाई कि मतलब 70 साल के बाबा जी, 60 साल की आंटी, तो इन्होंने भी 2 नंबर टेलीफोन रखा हुआ था अपने मियाँ से छुपा के। तो बताया और उन्होंने कहा जी इमरान खान ने भिजवाया। ये एक नई बात थी। स्वीट कितना, मतलब आपको देखे ना, मतलब कितनी क्या कहना चाहिए, ममता सचियां जो मैं कहती होती हूँ, वो वाली मामला आता है कि उन्होंने शौहर से छुपा के एक टेलीफोन रखा हुआ था और उस टेलीफोन से जो है वो गुफ्तगू होती थी। फिर वो जाकर अकेली इस्लामाबाद भी रहा करती थी। अब इसके ऊपर मैं कुछ ना ही कहूँ तो बेहतर है, क्योंकि ये लोग तो भाई पता नहीं कैसे कर लेते हैं, हमसे तो बात भी नहीं होती इसके ऊपर। अब ये जो सारी आपने ये सुनी है, अब जो कौम का रहनुमा है और लीडर है, वो आपको पता ना, वो कहता है मैं तरबियत कर रहा हूँ कौम की, शऊर देता है। अल्लाह माफी दे, अगर ये तरबियत और शऊर है तो वैसे तो बेड़ा गर्क हो चुका है काफी सारी यूथ का हमारी, जो कल्ट भी बन गई है। मैं देख रही थी, वो कह रही थी इमरान खान खुद भी आके हमें बताए ना कि मैंने ये सब किया, तो हमने नहीं मानना, ना मानो। ये तो वो कौम है कि जिनको ना अब वो इमरान खान का जूठा पानी जो है वो पिला के वो समझते हैं उन्होंने पता नहीं कौन सा कारनामा सर अंजाम दिया। बाद फारूक के बेटे को इमरान खान का जूठे पानी की बोतल दिया है शेर अफजल मरवत ने, सेलिब्रेट करें, तालियां बजाएं। ये ज़ेनी पस्तगी का आलम देखे। ये दूसरों को गुलाम कहते थे, ये गुलामों से भी ज्यादा कोई नीचे की अगर कोई वो हो सकती है ना दर्जा, इनके पास वो है। अच्छा, फिर जो है वो मुझे बहुत दुख भी हुआ, मुझे तकलीफ हुई कि इमरान खान जो है वो मतलब काबिल तरस आदमी है। आप देखें, एक बात पे तो हमें उनका साथ देना चाहिए। अब ये कितनी गलत बात है कि जो खावर मानिका साहब हैं, उन्होंने नौकर से जो है वो धक्के दिवा के इमरान खान को घर से निकाला। भैया आपने निकालना था, आप खुद निकाल लेते। अब नौकर के हाथों तो नहीं ना धक्के मार के निकलवाते। ये आपने ज्यादती की है बहुत। ये खावर मानिका साहब को नहीं करनी चाहिए थी। उम्मत मुस्लिमा के इतने बड़े लीडर के साथ और कौमे फसाद के इतने बड़े लीडर के साथ इतनी बड़ी बिस्ती। और देखे ना कितनी ज्यादती है कि घर से नौकर निकाल देता है और इक़्तिदार से अमेरिका निकाल देता है। इमरान खान के मुकद्दर में तो मतलब निकलना ही लिखा हुआ है, और मैं लुटी गई, वो वाला मामला है बेचारों के। बहुत अफसोस हुआ, मुझे बहुत तकलीफ हुई। आप लोग हंस रहे हैं, मैं सच्ची मुझे मजाक के अलावा कह रही हूँ, मुझे बहुत तकलीफ हुई है, ऐसा नहीं होना चाहिए था उनके साथ। अच्छा जी, उसके बाद जो है वो अब इतराज ये है कि जी खावर मानिका और शाहजेब जो है वो गलत है, और पिंकी पीरनी और इमरान खान जिन्होंने ये सब कुछ किया है वो ठीक है। कैसी कैसी मतलब आप फलसफा देखें ना कैसा है। और इखलाकियात के भाषण देते हुए, हमें सहाफत सिखाते हुए, जरा देखें तो उसे यार ट्रेंड क्या चल रहा है, उस ट्रेंड की जबान देखें क्या है, और ये इससे पहले क्या क्या जबान इस्तेमाल करके ट्रेंड वो जो है वो चलाते हैं। ये है इनकी असलियत, ये है इनका वो गटर दिमाग
गटर जो है वो लीडर और उसकी गटर हरकतें, जो जिसमें ना पाकिस्तान की कौम की माशरे की, ना इन्होंने अखलाकी इक़दार का ख्याल रखा, ना घरेलू इक़दार का ख्याल रखा, ना किसी एक मोरालिटी का ख्याल रखा कि जो मुर्शद और पीर, आपको पता ना कैसे एक बड़ा इसको तकद्दस का रिश्ता कहा जाता है। हाँ, जुल्फी बुखारी की भी एंट्री है। वो कह रही है जुल्फी बुखारी जो है वो कह रही है मेरी अम्मी जान है, उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा है। तो मैंने कहा भाई बंदा कितना कभी ना हो जाए अगर मॉडर्न, अम्मी जान से इस तरह की गुफ्तगू तो कोई नहीं करता, तन्हाई दूर करने वाली अम्मी जान के साथ ऐसी गुफ्तगू पता नहीं, मैंने तो नहीं कभी सुनी या सोच सकी कि कैसी हो सकती है। और बाकायदा ये जो बाय द वे ये जो एक प्ले बॉय वाला इमरान खान का वो जो है ना औरा, ये मगरिब के अंदर भी काबिल कबूल नहीं है। बहुत सारे वज़ीर आज़म जो है क्लिंटन में शामिल है उसके अंदर, डोनाल्ड ट्रंप को जो है उसके ऊपर इल्ज़ामात लगे, तो ये जो है ये वहाँ उस मुआशरे में काबिल कबूल नहीं है, हमारे मुआशरे में काबिल कबूल कैसे हो सकती है। लेकिन भाई इनकी जो है प्राइवेसी भी सिर्फ ये गन मन जो मर्जी करे इनकी है, और जो है वो खानदान भी इनका है, औरतें भी इनकी है, बाकी सब तो जो है वो यहाँ पे खी खाने के लिए आए हुए हैं। मेरा आज का व्लॉग देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह अगले व्लॉग में आपसे बातचीत होगी। मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दीजिएगा। खुदा हाफिज़।